आई तो बहन जी कहा, देखा मैंने कहा था ना, करवा सकती है, सफेद कपड़ा माना फ्री, कभी पैसा नहीं देने का। मुझे एक बार बहन जी ने बुलाकर कहा, ऐसा है 1983 की बात है, तो उस समय पहली कॉन्फ्रेंस होनी थी माउंट आबू में, और माउंट आबू में काफ़ी यूनाइटेड नेशंस के भी जनरल सेक्रेटरी आने वाले थे, और भी सारे देश विदेश से बहुत बड़े बड़े मेहमान आने वाले थे। बॉम्बे एयरपोर्ट के नज़दीक सेंटर होने कारण सबको रिसीव करना था, उनको भेजना था। तो बहन जी ने मेरे को बुलाया और कहा कि देखो इतने मेहमान आने वाले हैं, तो तुम एक काम करो, एयरपोर्ट पर जाओ, क्योंकि मेजॉरिटी विदेश की फ़्लाइट्स रात को आती है, तो उनको कहो हमको एक काउंटर खोलना है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को भेजा एयरपोर्ट पर जा कर के काउंटर खुलवाने की परमिशन लेके आओ। मैंने कहा अच्छा। मैं गई और वहाँ अभी किससे मिलूं, सोच में पड़ गई। इतने में एक ऑफिसर दिखा मुझे। मैंने उस ऑफिसर से पूछा कि हमको एक काउंटर खोलना हो तो हमें किससे मिलना चाहिए। तो उसने मेरे को कहा डायरेक्टर से मिलना चाहिए। मैंने कहा डायरेक्टर की ऑफिस कहाँ है? तो उसने मुझे बताया, तो वहाँ चली गई मैं। लेकिन उस दिन डायरेक्टर कुछ अर्जेंट मीटिंग में था, तो कहा आज तो उनकी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, आज वो मिल नहीं सकेगा आपको। तो मैंने कहा फिर किससे मिलना चाहिए? तो उसने कहा डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलो। मैंने कहा ठीक है। मैं डेप्यूटी डायरेक्टर के पास गई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हमको एक काउंटर खोलना है, हमारे इतने बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं, तो एक काउंटर खोलना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और उनको रिसीव करना है। तो कहा भले खोलो, लेकिन उसका भाड़ा लगेगा पर डे का। उसने बताया पर डे का 2000 भाड़ा। और मैंने कहा 10 दिन खोलना है। तो कहा कोई बात नहीं, 20,000 आप भर दो और खोलो। मैं तो खुश हो गई, बहुत सहज हो गई अब 20,000 भर देने का, और काउंटर खुल गया। मैं खुशी खुशी सेंटर पर आई और मैंने बहन जी को कहा परमिशन मिल गई। उसने कहा 2000 पर डे का होगा और 10 दिन का 20,000 रुपया भरना है। मेरे को इधर आओ। मैंने कहा बोलो। कहा ये सफ़ेद साड़ी पहनी है ना, इसका मतलब समझती है? ये सफ़ेद साड़ी का मतलब क्या है? पैसा दे करके तो मैं किसी से भी करवा सकती थी, सफ़ेद साड़ी माना फ्री कराना होता है। अभी मैं क्या करूं? बोले 20,000 क्या, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, जा फिर से एयरपोर्ट और फ्री करा क्या। अब मुझे थोड़ा देह अभिमान आया कि डायरेक्टर तो मिलना नहीं है, अब डेप्यूटी डायरेक्टर के पास फिर जाना पड़ेगा मुझे, और वो कहेगा इसको दिमाग है या नहीं है, यही कहने वाला है मुझे। लेकिन फिर भी बहन जी ने कहा जाओ। तो मैं फिर गई और उस डेप्यूटी डायरेक्टर के पास जाकर कहा, मैंने कहा हम तो एक आध्यात्मिक संस्था है, हमको कोई कमाई तो करनी नहीं है, हमको खाली गेस्ट रिसीव करना है, तो आपके पास उसका कोई प्रोविज़न होगा कि नहीं होगा? अच्छा ठीक है, आपकी आध्यात्मिक संस्था है तो आपको 50% कंसेशन दे देते हैं, 1000 रुपया भरो पर डे और 10 दिन का 10,000। मैं बड़ी खुश हो गई। 50% उसने माफ़ कर दिया। मैं फिर बहन जी के पास गई। मैंने कहा, उसने कंसेशन दे दिया, 50% कंसेशन मिल गया, 10,000 खाली भरना रहा। बोले मैंने तेरे को क्या कहा, ये सफ़ेद साड़ी माना फ्री कराना होता है, जाओ फिर से। अब मेरे को बहुत देह अभिमान आया कि अब तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मैं बाबा के कमरे में गई, बाबा अभी क्या करूं, आप ऐसा कुछ करो जो ये फ्री कर दे, अपने आप मेरे बोलने बिगर।
मैं बाबा के पास जाकर के फिर गई एयरपोर्ट पर। मैंने सोचा अभी डिप्टी डायरेक्टर के पास नहीं जाऊंगी, ये पक्का सोचेगा कि ये बहन पागल है। घड़ी घड़ी आती है, एक बार में ही बोल नहीं देती है। तो फिर मैंने सोचा अभी ये डायरेक्टर जितने बजे भी मीटिंग से छूटे और आए, मैं वहीं बैठना है। तो मैं डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर बैठी रही, यही इंतज़ार में कि बाबा कैसे भी करके डायरेक्टर से मिला दो। उतने में एक व्यक्ति आया और मुझे कहने लगा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैंने कहा मुझे डायरेक्टर से मिलना है इसीलिए। तो कहा क्या काम है? मैंने कहा कि मैं डायरेक्टर को ही बताऊंगी क्या काम है। कहा मैं ही डायरेक्टर हूँ, बोलो। कैसे मैं विश्वास कर लूँ यही डायरेक्टर है? तो मैंने कहा ऑफिस में चल सकते हैं? तो कहा जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ऑफिस में आया, मैंने एक श्वास में सब बोल दिया। मैंने कहा कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आई हूँ और हमारी ऐसी कॉन्फ्रेंस है माउंट आबू में, बड़े बड़े वीआईपीज आ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस के भी आ रहे हैं और भी बहुत लोग आ रहे हैं, और हमको एक काउंटर खोलना है लेकिन फ्री खोलना है। ये भी बोल दिया। उसने कहा ठीक है, और मेरे तरफ देखता रहा वो कुछ देर तक। तो फ्री खोलने के लिए जब मैंने बोला तो उसके बाद उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा इसको लेटर टाइप करके दे दो और कहो कि हमारा ऑर्डर है कि फ्री खोलना है उसको, और 10 पास दे दो। कितने लोग होंगे बैठने वाले? मैंने कहा ऑल्टरनेट आते जाते रहेंगे, टोटल 10 लोग तो होंगे ही होंगे। तो कहा 10 पास दे दो और उसको पुलिस परमिशन का भी कागज़ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जो भी देना था दे दो। मैं जब वापस आई तो बहन जी कहा, देखा मैंने कहा था ना करवा सकती है, सफ़ेद कपड़ा माना फ्री, कभी पैसा नहीं देने का। ज्ञान सुनाओ, सेवा करो उनकी, उनको बात बताओ तो क्यों नहीं करेंगे। माना कैसे बात करना होता है, कैसे सेवा करनी होती है, सब कुछ बाबा के घर में मैंने सीखा।